वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर मास्टर आलोक और आज मैं कवर करूँगा मोशन क्लास 9th। तो मोशन चैप्टर के अंदर में एक्चुअली हम मोशन के बारे में जानेंगे, मोशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को टच करेंगे और इसके ऊपर में बेस्ड कुछ हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को टच करेंगे। इसमें तरह तरह के टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, आइए हमारे स्क्रीन की तरफ। नाउ जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि आज के लेक्चर होंगे लेक्चर फर्स्ट, और लेक्चर फर्स्ट में हम लोग आज डिस्कस करने चल रहे हैं लेक्चर फर्स्ट। और लेक्चर फर्स्ट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन जी। तो योर फ्रेंड आलोक, और अब हम शुरू करते हैं मोशन। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, पहले बता दे, मैसेज करें मैसेज करें मैसेज करें, हाय हाय हाय, हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन, कैसे हो? अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फिर देखते हैं हम लोग मोशन को, ठीक है जी। हाँ 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 हाँ, आ गए आ गए आ गए, सारे आ गए सारे आ गए, देखें। अरे वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल सारे आ गए हैं। चलो फिर देखते हैं हम लोग मोशन को कि मोशन एक्चुअल में होता क्या है। तो हम लोग सबसे पहले जान लें मोशन के बारे में कि सपोज यू हैव अ 2 पॉइंट, राइट। फर्स्ट वन इज द ए एंड सेकेंड वन इज द बी। आपके पास 2 पॉइंट दिया गया है, राइट। एक पॉइंट का नाम है ए एंड सेकेंड पॉइंट का नाम है बी। तो कोई बॉडी यहाँ पे रखा हो, बिल्कुल आसान क्लास होगा। कोई बॉडी यहाँ पे रखा हो, मान लो ये दिस इज़ योर कार। हाँ भाई, आपके पास कार होंगे, दिस इज़ योर कार, और ए बी पॉइंट पे उसको जाना है। तो ये क्या करेगा बच्चों, प्यारे बच्चों बताओ क्या करेगा? इधर से इधर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, राइट। एक तरफ से दूसरे तरफ मूव करना शुरू करेगा। यानी कि ये जो मूवमेंट ऑफ बॉडी होंगे, यानी कि कार को हम एक मान लेते हैं कि दिस इज नथिंग बट दिस इज बॉडीज। एक बॉडीज होंगे जो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड मोशन। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड मोशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और, राइट, मूवमेंट और ऑब्जेक्ट और बॉडीज, द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडीज इज कॉल्ड मोशन, is called motion. The movement of object and the body is called motion. तो यही आपका क्या होता है, मोशन होता है। तो इसमें रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेना चाहें तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं, हम थोड़ी देर रुकेंगे कि मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, आपने मोशन को समझा कि मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन, तो उस पर हम चलेंगे। द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी इज कॉल्ड मोशन। द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द बॉडी इज कॉल्ड मोशन। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ जो मूवमेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडीज का, दैट इज कॉल्ड मोशन। लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो आप अपने चारों तरफ देखो जी, आप अपने चारों तरफ देखो तो आप देखोगे कि कार मूविंग, कार क्या हो रहा है, मूविंग हो रहा है। दैट इज द योर एग्जाम्पल अराउंड अस। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल अगर लें हम तो किसको ले सकते हैं? अर्थ इज ऑल्सो इन द मोशन, द अर्थ रोटेशंस, ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल होंगे किस चीज़ का, मोशन का। जल्दी जल्दी बोलो, हाय 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 एवरीवन, ऑडियो वीडियो इज क्लियर क्लियर क्लियर। चलो बढ़िया, हाँ जी ऑडियो वीडियो क्लियर हो चुका है, हाँ जी बिल्कुल 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 हो चुके हैं, बस करो। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे अगर हम यहाँ पे बोले कि क्या कोई स्कूल मोशन में है? नहीं, दिस इज द फिक्स्ड। कोई स्कूल मोशन में थोड़ी होता है भाई, ये तो फिक्स्ड होता है। कोई फैक्ट्री बोले कि फैक्ट्री क्या मोशन में है, तो आप बोलेंगे नहीं सर, दिस इज द फिक्स्ड, ये मोशन में नहीं है। बट ये किस चीज़ में है भाई, बताना किस चीज़ में है? फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, क्या है? फिक्स्ड है, इसमें कोई मोशन नहीं है। अगर हम बोले इधर की तरफ थोड़ा मोशन को देखें, जैसे कार मूविंग हो रहा है, दैट इज़ अ मोशन। अब मैं बोलूँ कि जो ग्राउंड में आप क्रिकेट खेलते हैं और बॉल रोटेट करता है, दैट इज़ इन द मोशन, ये भी आपका क्या होगा, मोशन। तो ये सारे चीज़ आपका क्या होते हैं, मोशन के अंदर में।
चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि क्या है इसमें। तो अभी हम लोग ने देखा, अब बताते हैं कि अब बता रहे हैं कि अगर हम मोशन किसी बॉडीज़ के बारे में बता रहे हैं तो वहाँ पे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि दे आर हैविंग अ 2 पॉइंट्स। हाँ, दे आर हैविंग अ 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में बात किए थे वहाँ पे? हम जब मोशन के बारे में डिस्कस किए थे तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट 2 पॉइंट्स। वन इज द पोजीशन, पोजीशन और पोजीशन क्या क्या हो सकते हैं भाई, पोजीशन क्या क्या होते हैं, और दूसरे हमने यहाँ पे बात किया था फिक्स्ड। ठीक है जी, तो अभी हम आपको डिस्कस करेंगे कि फिक्स्ड पॉइंट और पोजीशन दोनों के बारे में पहले समझाएंगे, फिर मोशन को आसानी से क्लियर किया जा सकता है। तो कैसे है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखते हैं पोजीशन। तो पोजीशन से पहले हम लोग सबसे पहले फिक्स्ड पॉइंट को देख लें। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, जैसे उसी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट पॉइंट बोलते हैं। उसी रेस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। यानी कि फिक्स्ड पॉइंट को रेस्ट पॉइंट भी बोलते हैं, रेस्ट पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। अच्छा, इसके बारे में, इससे रिलेटेड अगर हमें एग्जाम्पल लेना हो तो किस चीज़ को हम ले सकते हैं? यानी कि फिक्स से, रेस्ट से, रेफरेंस से। रेफरेंस का मतलब होता है जहाँ से हम किसी चीज़ को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, देखना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं। दैट इज़ द रेफरेंस पॉइंट, व्यू पॉइंट। ठीक है जी, तो रेस्ट पॉइंट किसको ले सकते हैं? तो आमतौर पे बच्चे बोलते हैं कि सर ट्री इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट। मैं बोलता हूँ कि चलो ट्री भी हो सकता है, आपका कोई स्कूल भी हो सकता है, कोई फैक्ट्री भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है आपका रेफरेंस पॉइंट के लिए। तो यू हैव अ टेक एनी वन अदर ट्री, द स्कूल एंड द फैक्ट्री। आप रेफरेंस पॉइंट का कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। डेट शुड बी इन द फिक्स्ड, वो क्या होनी चाहिए, आपका एक जगह पे स्थित होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों ज़रूरी है बच्चों? आपको बताते चलूँ कि अगर कोई फिक्स्ड पॉइंट ना होगा तो हम मोशन को कंसिडर नहीं कर सकते। अब मान लो कि एक कार यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है, ठीक है, और इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। और सेकेंड कार भी यहाँ से हम मूव कर रहा है। द कार है, मान लो ये राम का कार है और ये मोहन का कार है। ठीक है जी, दिस वन इज द राम कार एंड दैट वन इज द मोहन कार, और दोनों का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी, अगर हम यहाँ पे बात करें कि दोनों का कार 50 किलोमीटर पर आवर है तो कौन मोशन में है और कौन रेस्ट में है, तो थोड़ा बताना मुश्किल होगा कि विच वन इज द इन मोशन एंड विच वन इन द रेस्ट, बिकॉज दोनों के दोनों कार का स्पीड क्या है, इधर से इधर की तरफ, राइट। और दोनों का स्पीड भी कॉमन रखा गया है, दैट इज द 50 एंड दैट इज ऑल्सो द 50। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इन दोनों को डिस्कस पढ़ना। तो इस दोनों को ही समझने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि एक रेस्ट बिंदु, एक रेस्ट पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट की ज़रूरत पड़ा। दैट्स वाई वी आर टेकन द फिक्स्ड पॉइंट और द रेस्ट पॉइंट फॉर ऑब्जर्विंग द मोशंस। ओके, तो हमने बताया कि एक यहाँ पे अगर हम दोनों का कंपेरिजन करें तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या होगा, आपस में रेस्ट हो जाएगा, राइट। दोनों रेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप कभी एग्जाम्पल लाइव अगर प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देखना है तो आप कभी सैर सपाटे पे जाते होंगे तो देखते होंगे कि अगर कोई दो गाड़ी, आप किसी एक गाड़ी पे बैठे हो, ठीक है जी, और सेकेंड वाली गाड़ी भी आपके फ्रेंड का है, वो बगल से जा रही है, तो आपस में आप दोनों बात कर रहे हो, देख रहे हो एक दूसरे को, तो आप दोनों क्या करोगे, आपस में एक दूसरे के लिए रेस्ट हो गए। लेकिन अगर उसी में आप कंपैरिजन अपने को या फिर अपने दोस्त को बाहरी किसी पॉइंट से जो फिक्स्ड है उससे अगर कंपेयर करना शुरू करोगे तो आपको फील होगा कि नहीं, वी आर इन द मोशन। तो दैट्स वाई देयर इज द नीड ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, देयर इज द नीड ऑफ फिक्स्ड पॉइंट। इसी कारण से हम लोग को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ा, एक फिक्स्ड पॉइंट की ज़रूरत पड़ा। अदरवाइज द फिक्स्ड पॉइंट का इंपॉर्टेंस आपको किसी भी चीज़ों को देखने के लिए, यानी कि वो बॉडी इज इन द मोशन और नॉट, दैट्स वाई वी आर टेकन द फिक्स्ड पॉइंट। ओके, तो ये हमारे क्या होते हैं,
फिक्स्ड पॉइंट होते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब आइए, तो हमने इस पॉइंट को समझ लिया, ये फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, ठीक है जी। अब हम लोग समझते हैं इसमें कि जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट था, जैसे अब इस पे रिलेटेड एग्जाम्पल को देखते हैं, बहुत बढ़िया ही एग्जाम्पल होंगे हमारे पास। तो इसको हम लोग पहले देखते हैं। ट्री पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। सपोज डेट वन इज द ट्री, ठीक है जी। ये हमारा क्या है, एक ट्री है। और शुड बी ट्री तो आप जानते ही हैं, एक जगह पे ही क्या होता है, इकट्ठे होते हैं, एक जगह पे ही रहते हैं, वो ज़्यादा वो उसमें क्या होता है, मोशंस नहीं होते हैं। एंड तो वी आर लोकेटिंग दैट ट्री इज़ एट द पोजीशन ए, ठीक है जी। और यहाँ पे एक कार को हमने क्या किया, खड़ा कर दिया। क्या किया जी, खड़ा कर दिया। एक कार को हमने यहाँ पे क्या किया, खड़ा कर दिया, राइट। अब कार यहाँ से इधर की तरफ जाना शुरू किया और वो देन आफ्टर यहाँ पे पहुँच गया। वो कार, सेम ही कार कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है, ठीक है जी। अब इस ए पॉइंट वाले कार अब पॉइंट बी पे आ चुके हैं। कार का पोजीशन क्या था, ए पे, और पेड़ का भी पोजीशन क्या था, ए पे। अगर मान लो कि ये पेड़ ना होता तो ये पॉइंट हमें ढूंढने में बहुत मुश्किल होता है कि हमने कार को कहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। अब इस रेस्ट पॉइंट से हम लोगों ने क्या किया, इस कार को देखना शुरू किया। एंड मान लो कि यहाँ पे आप खड़े हो या बैठे हो, यहाँ से आप इस कार को देखना क्या किए, शुरू किया। तो इस पेड़ के पास में आप खड़े थे और यहाँ से कार को देखे तो कार आपको क्या फील हुआ कि कार धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ा। एंड तब आगे की तरफ बढ़ा तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या सीखा कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट हुआ, एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज मोशन। और उसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मोशन कहते हैं, ठीक है जी। तो हम अब आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द मोशन। द मोशन इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और द बॉडी इज कॉल्ड मोशन, ठीक है जी। अभी मोशन हो चुके, तो अब इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, इसमें बहुत ही लाजवाब एक क्वेश्चन भी आता है आपके पास कि क्वेश्चन भी आता है कि मोशन जो होते हैं बॉडी का, वो कभी कभी एक दूसरे के लिए क्या हो जाते हैं, रेस्ट हो जाते हैं। जैसे उसके लिए एक हम सॉलिड एग्जांपल लेते हैं, और रेस्ट कभी कभी मोशन हो जाते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यू आर सिटिंग इनसाइड द ट्रेन। हाँ जी, ट्रेन में आप क्या हो, बैठे हुए हो। हाँ, ट्रेन में आप क्या हो, बैठे हो, ठीक है जी। ट्रेन में आप बैठे हो, ठीक है, दिस इज द ट्रेन। हाँ, आप इसके अंदर बैठे हो और इसके बाहर साइड में जब आप विंडो से बाहर देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे क्या है, ट्री है, बहुत सारे ट्री हैं, ठीक है जी। एनिमल्स हैं, जानवर हैं, कुछ लोग वहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ दिखेंगे, कुछ खेत वगैरह दिखेंगे, ठीक है। तो कुछ पहाड़ वगैरह दिखेंगे, बहुत सारे चीज़ आपको बाहर में आउटसाइड दिखेंगे जब ट्रेन आपका किसी जगह से क्रॉस करता है। तो आप देखते होंगे रास्ते में कि ये सारी चीज़ आपको क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। तो ये ट्रेन में एक्चुअल में होता क्या, ठीक है जी। आप तो अंदर बैठे हो, यू आर सिटिंग इनसाइड। अब यहाँ पे क्या फील होगा, ये डॉट डॉट जो है ये आप बैठे हो अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बॉडी जिसको हम अभी तक रेस्ट में समझ रहे थे, ये जितने भी बॉडीज़ था ये सारे रेस्ट में हम अभी तक समझ रहे थे। किसके लिए, जब हम कार से बाहर थे। लेकिन अब हम जब इसके अंदर बैठे हैं और हमारे अगल बगल के सारे सामान आपस में ही मोशन में है, यानी कि ये ट्रेन क्या है, किस चीज़ में है, ट्रेन आपका मोशन में है। ट्रेन आपका क्या है, मोशन में। और प्लांट किस चीज़ में था, रेस्ट में था जी, ठीक है। कब, जब आप बाहर से देखोगे तब यू आर स्टैंड नियरर टू द plants or a tree, that time the train is in the motion. But if you are inside the train, that time you see outside, what happen, सारे लॉजिक चेंज। अब क्या हुआ कि ये प्लांट्स वगैरह आपको दिखेगा पीछे की तरफ जाते हुए ऐसे, ठीक है। तो ये पीछे की तरफ जो ऐसे ऐसे जा रहा है, इट मीन दैट दीज आर इन द मोशन एंड यू आर इन द रेस्ट, ठीक है।
आप अब क्या हो गए, रेस्ट में हो गए, और ये सारे प्लांट्स जो है वो क्या हो गए, मोशन में। क्यों? क्योंकि आप जिस पे बैठे हो वो भी मोशन में, और आपके अगल बगल के जितने भी चीज़ है अंदर, वो सारे किस चीज़ में है, मोशन में, और वो बॉडी भी किस चीज़ में है, मोशन में। तो जब सारे चीज़ आपस में मोशन होते हैं तो एक दूसरे के लिए क्या हो जाते हो, रेस्ट हो जाते हैं, और जो बाहर का चीज़ था वो क्या हो गया, मोशन में। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि किस केसेस में और कहाँ पे आप जो रेस्ट होता है वो कभी मोशन में आ जाता है और कभी मोशन जो होता है वो रेस्ट में आ जाता है, तो आप बताएं। तो इस तरह का एग्जाम्पल आप वहाँ पे शूट कर सकते हैं। तो क्लियर होगा, आई होप सो कि क्लियर होगा। और अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत छोड़िएगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं इससे भी बढ़िया वीडियो आपको दे सकूं। देखो यहाँ पे कोई बकवास नहीं होगा, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात होंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट देने की बात करेंगे। यहाँ पे वो नहीं PDF PPT बनाकर हमने शो कर दिया या फिर ऐसा डायग्राम नहीं, बस जितने भी चीज़ होंगे सारे इस मार्कर के हिसाब से होंगे और लगेगा कि हम लाइव क्लासरूम में बैठे हुए हैं। तो अगर पसंद आ रहा होगा तो फिर से मैं रिपीट करूंगा कि लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत छोड़िएगा और शेयर भी करना मत भूलिएगा जी। हाँ, अब नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल एक और हम लेते हैं, ठीक है जी। अब देखो, मान लो कि आपका ये क्या है, एक अर्थ है, ठीक है, दिस इज द अर्थ, ठीक है, पृथ्वी का, और यहाँ पे सेकंड जो है वो मून है, ठीक है। अब थोड़ा बिग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेते हैं ताकि हम समझें कि समझ रहे हैं कि नहीं आप। अच्छा, अर्थ तो जैसा हमें पता है और आपको भी शायद पता है कि अर्थ जो है वो रोटेट होते रहता है, घूमते रहता है अपने एक्सिस के अराउंड में जी। कुछ एक्सिस होते हैं इस तरह के, इसके अराउंड में ये क्या करता रहता है, रोटेट करते रहता है, राइट, नाचते रहता है ऐसे। तो नाचते रहता है, तो दिस इज इन द मोशन। और लेकिन हम यहाँ पे होते हैं, जब हम यहाँ पे होते हैं, हमारे फ्रेंड यहाँ पे होते हैं, हमारे कार यहाँ पे होते हैं, या फिर हम अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, आलोक सर भी इधर ही होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए रेस्ट में दिखते हैं, राइट। ये भी अपने दोस्त से आसानी से बात करते हैं, हम सो जाते हैं, उड़ जाते हैं, दिज ऑल आर द इन द रेस्ट। आपको क्या फील होता है कि हम रेस्ट में, हमारा मकान वहीं पे लोकेट होता है, हमारा हर चीज़ वहीं पे फिक्स्ड दिखता है। लेकिन ये तो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करते रहता है, ठीक है, एक्सिस के अराउंड रोटेट करते रहता है, तो ये तो मोशन में होना चाहिए। लेकिन कब यहाँ पे सारे लोग मोशन में हैं, एक्चुअली यहाँ पे जितने भी चीज़ हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, उस सारे किस चीज़ में है, ऑल आर इन मोशन, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर सारे चीज़ किस चीज़ में है, मोशन में। तो सारे जब मोशन में होते हैं तो प्यारे बच्चों, हमने अभी जस्ट बताया था, जब सारे मोशन में होंगे तो सारे एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, रेस्ट हो जाएंगे। क्लियर? जब सारे मोशन में होंगे तो सारे एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, रेस्ट हो जाएंगे। और जब कोई एक फिक्स्ड हो जाएगा तो भाई साहब दूसरा क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। वो अगर मूवमेंट में है तो मोशन दिखेगा मुझे। अब चलो, अब इन सारे को छोड़ दो, मान लो कि आप और आपके फ्रेंड, ये आप है और ये आपके फ्रेंड है, ठीक है। अब हम क्या करें कि आपको यहाँ से उठाया और बोला कि चले जाओ आप मून पे, हाँ मून पे भेज दिया, अब क्या चाहिए जी, आप कहाँ चले गए, मून पे। एंड नाउ स्टार्ट टू सी फ्रॉम द मून टू द अर्थ। अब क्या किए, आपको हम किसी इक्विपमेंट्स के सहारे, किसी इंस्ट्रूमेंट के सहारे हमने बोला कि अब अर्थ को देखो। यहाँ से आपने अर्थ को देखना शुरू किया, तो आपने क्या देखा कि अर्थ इज इन द मोशन, क्योंकि जैसा ऑब्जेक्टिव था कि अर्थ तो रोटेट करता है अपने एक्सिस के अराउंड अस, तो आपको वहां मून से क्या दिखा हुआ, अर्थ कि रोटेट हो रहा है। अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है जी। तो अर्थ आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। कोई क्वेश्चंस, कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर ना हो तो आप कमेंट्स करते जाइए, लगातार चैट करते जाइए, मैं देखूंगा और फिर मैं उसके ऊपर में रिप्लाई करूंगा। तो अर्थ क्या है, यहाँ पे मोशन है, किसके, क्योंकि हमने फिक्स्ड किसको बना दिया, फिक्स्ड किसको बना दिया, मून को।
मून को हमने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया, तो अर्थ उसके कंपेरिजन में क्या हुआ, मोशन में आ गया। अर्थ क्या हो गया, मोशन में आ गया। और आप अभी तक देख रहे थे कि अर्थ तो रेस्ट में था, बहुत ही सरप्राइजिंग हुआ। अरे अर्थ तो रेस्ट में था ही भाई, अभी भी है रेस्ट में, क्योंकि वी ऑल आर इन द मोशन। और जब ऑल ऑब्जेक्ट और द बॉडी इज इन द मोशन, दैट टाइम वी से दैट दीज ऑल थिंग्स आर द रेस्ट रेस्पेक्ट टू द अदर। क्योंकि मैं भी मोशन में हूँ और तुम भी मोशन में हो, मैं भी मोशन में हूँ और तुम भी मोशन में हो, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, आपस में रेस्ट हो जाएंगे। और अगर हम अपने आप को उठाया और कहीं दूर से जाके उस मोशन वाले ऑब्जेक्ट को देखना शुरू किया, कब, जब हम अपने आप को क्या कर दिए, फिक्स्ड कर दिए, हमने अपने आप को रोक दिया, तो उस वक्त में आप क्या दिखने लगे, हमें मोशन में। तो बहुत ही कॉन्सेप्ट की बात हुआ, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए। आई होप सो कि आपका मोशन जो है, पॉइंट जो मोशन थे वो अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम देखते हैं आगे की तरफ। हाँ, नाउ सेकेंड द बेस्ट, अगर हम इसमें और बात करें तो अब सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। एंड योर सेकेंड टॉपिक इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्यों जरूरी पड़ा, तो कोई ऑब्जेक्ट और बॉडी अगर मोशन में है भाई साहब, तो उसके लिए तो कोई वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, किसी चीज़ को कवर करेगा, राइट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमने जो सेकेंड पॉइंट बताया था आपका, क्रीम पॉइंट, दैट इज कॉल्ड, एक तो हमने बात किया था कि दो पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वन इज द रेस्ट एंड सेकेंड वन इज द पोजीशन। तो अभी हम इसमें स्टार्ट करने से पहले हम लोग पोजीशंस को देखते हैं, तब हमें डिस्टेंस और आसानी से समझ में आए। तो राइट नाउ कम ऑन द पॉइंट एंड द पोजीशन। तो दे आर हैविंग टू पोजीशंस, राइट। वन इज द इनिशियल पोजीशन and second one is the final position, correct। हाँ, one is the initial position and second one is the final position। जी, जैसे हमने अभी एग्जांपल आपके सामने ले रहा था कि that one is the point A and that one is the point B, the car is start from that point and यहाँ पे आके कार रुक गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे कार आके रुक गया। तो इस वाले जो ए पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। एंड द बी पॉइंट, जहाँ कार जाके रुक गया, जहाँ हम पहुँच गए, मान लो अपने घर से चले और अपने दोस्तों के घर चले गए, तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया, इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, योर हाउस, आपका घर क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट। एंड द योर फ्रेंड्स हाउस इज, जो फ्रेंड्स का घर था वो क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। ठीक है जी, अब समझ में आ गया। तो इसको हम लोग और अच्छे से बता सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट्स और फाइनल पॉइंट्स इज द एंड पॉइंट्स। जहाँ पे हमने उस चीज़ को देखना बंद कर दिया दैट इज़ द फाइनल, और जहाँ से हमने उसको देखना शुरू किया दैट इज़ द इनिशियल। और पॉइंट कहीं भी हो सकता है, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, करेक्ट, आपका एक फ्रेंड है वो यहाँ पे खड़ा है और गाड़ी पहुँचा इस बी पॉइंट पे, ठीक है, इसको मान लेते हैं सी एंड इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, एक कार यहाँ से स्टार्ट हुआ, फ्रॉम दैट पॉइंट द कार इज स्टार्टेड, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, सी पे गया और सी से स्टार्ट हुआ बी पे गया, ठीक है, करेक्ट। तो आप यहाँ पे खड़े थे, आपके फ्रेंड यहाँ पे खड़े थे, तो ये कार का जो इनिशियल पोजीशन होगा आपके लिए कौन सा होगा, द पॉइंट ए फॉर यू। आपके लिए इनिशियल पॉइंट कौन होगा, ए होगा। और आपके फ्रेंड के लिए, जो आपका फ्रेंड है उसके लिए इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा भाई साहब, सी। जी बिल्कुल सी होगा। क्यों, क्योंकि वो देखना कहाँ से शुरू किया है, एट द पॉइंट सी, दैट्स वाई द कार सेम ही था, देख लिए, पोजीशन के हिसाब से चेंज करता है। यानी कि वो सारे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट डिपेंड किस चीज़ पे करते हैं, आपके फिक्स्ड पॉइंट पे, जहाँ से आप देखना, यार उसी को बोल सकते हैं रेफरेंस पॉइंट्स। तो जहाँ से आप उस कार को देखना शुरू करते हैं वहीं से सारे चीज़ क्लियर होते हैं कि वो आप देख कहाँ से एक्चुअल में
रहे हैं, और उसी हिसाब से वो पता चलता है दैट वन इज द इनिशियल एंड दैट वन इज द फाइनल। ठीक है जी। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के, इसलिए हमने इसको दिखाया क्योंकि हमें पोजीशंस की वहाँ पे ज़रूरत होता, पॉइंट का ज़रूरत होता, इसलिए हम लोग इसको कोशिश किए कि दिखा दे। तो आइए हम लोग देखते हैं अभी कि कि डिस्टेंस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। तो चलते हैं कि एग्जाम्पल के तरीके से देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। ठीक है। तो सपोज़ आपके पास मान लो कि आपका घर है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ए, और यहाँ पे एक आपके दोस्त का घर है, ठीक है, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि ए पॉइंट से इस बी पॉइंट्स पर जाने के लिए आपका एक तो रास्ता ये भी है, बिल्कुल सीधा सीधा। ठीक है। आप ऐसे भी जा सकते हैं, या आप ऐसे गए, थोड़ा सा मार्केट में घूम लिए और फिर अपने दोस्त के घर आ गए। ठीक है। या फिर आप ऐसे गए, आप मोहन के घर चले गए और मोहन से मिलकर फिर आप अपने दोस्त के पास में आ गए। तो या फिर आप ऐसे ऐसे करके चले गए, या फिर इस वे से आप चले गए। तो आप बहुत सारे रास्ते से जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तो सीधा सीधी रास्ता था और एक बहुत सारे रास्ते थे इधर उधर से। ठीक है। अभी देखो क्या हुआ। मान लो कि दैट वन इज द पॉइंट ए एंड दिस वन इज द पॉइंट बी। करेक्ट। ए पॉइंट और ये क्या है, बी पॉइंट। ठीक है। अब इस ए और बी के पास से, और यहाँ पे मान लेते हैं हम सी है, तो एक तो आप या तो ऐसे जाएंगे अपने दोस्त के घर, या तो फिर ऐसे सीधे जाएंगे। तो एक तो रास्ता ये हो गया आपका जाने का, डबल एरो वाले, और या तो फिर ये रास्ता हो गया, यही रास्ते होंगे। तो आप अब बता सकते हैं हमें आसानी से कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो हम डिस्प्लेसमेंट को अगर सोचे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि शॉर्टेस्ट वे बिटवीन टू पॉइंट। समझ रहे हैं? सो द शॉर्टेस्ट वे बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट विद द डायरेक्शंस, विद द डायरेक्शन। ठीक है। द शॉर्टेस्ट वे बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट विद द डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन के साथ में कोई जो स्मॉलेस्ट वे होते हैं, पाथ होते हैं या डिस्टेंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने क्लियर किया कि अगर हम अगर शॉर्टेस्ट पॉइंट को अगर हम देखें, किसी शॉर्टेस्ट पॉइंट को देखें, तो शॉर्टेस्ट पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट वे बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, एंड द longest way between two points is the distance. क्लियर? तो एनसीईआरटी के टर्म में भी आप इसको देख सकते हैं, और आप अपने एग्जाम्स के व्यू से भी इसको समझ सकते हैं कि क्या होता है। ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हुआ, तो लॉन्गेस्ट वे अगर हम बात करें, लॉन्गेस्ट वे की जब बात करें हम इसमें, तो हम लोग अगर हम बात करें डिस्टेंस, तो कहीं कहीं पे दिया जाता है कि द एक्चुअल लेंथ, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, और ये लॉन्गेस्ट होता है, दैट वे इज द लॉन्गेस्ट वे। ठीक है। इसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। एंड द डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफाइन करें,
तो शॉर्टेस्ट वे इसको लिख सकते हैं हम, द शॉर्टेस्ट वे बिटवीन 2 पॉइंट्स। और 2 पॉइंट्स मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट्स का नाम इनिशियल हुआ, यानी 2 पॉइंट्स मतलब इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। तो और ये क्या होगा, ये जो शॉर्टेस्ट वे होगा विथ द डायरेक्शंस होंगे, विथ द डायरेक्शंस। और यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट वे होगा, यहाँ पे हम क्लियर लिख सकते हैं, ये होगा विदाउट डायरेक्शंस। तो डिस्टेंस के केस में डायरेक्शंस नहीं होते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट के केस में डायरेक्शंस होते हैं। इसको ही समझना पड़ेगा कैसे। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल अभी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे होता है। जैसे मान लो कि आपके पास एक सपोज दैट, मान लो कि ए पॉइंट से जो हमने बी पॉइंट की तरफ गया, दैट इज़ कॉल्ड 5 किलोमीटर। ये कितने किलोमीटर का था, 5 किलोमीटर। और यहाँ से हमने सी पॉइंट की तरफ आया, तो इसको मान लेते हैं 3 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और इसको मान लेते हैं 7 किलोमीटर, करेक्ट। ऐसे हम लोग ने एक एग्जांपल लेकर देख रहा हूँ। मान लो ये न्यूमेरिकल्स है आपके पास, ठीक है, क्वेश्चंस है, इसको क्वेश्चन के तौर पर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ए, और इसको सी मान लेते हैं, ए टू सी, ठीक है। डिस्टेंस के केस में फ्रॉम ए टू सी, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर बाय दैट बॉडी। यहाँ से जो बॉडी स्टार्ट हुआ, ये बी पे गया और बी से सी पे आया, और तो इसका टोटल का टोटल डिस्टेंस क्या हुआ और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो शॉर्टेस्ट वे आपको तो पता ही है, शॉर्टेस्ट वे है। तो इस पर क्या हुआ कि फ्रॉम ए टू बी में जाने में इसको 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर टोटल, 3 किलोमीटर, तो हाउ मच टोटल, 8 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस तो हम बताए थे विदाउट डायरेक्शन, बट डायरेक्शन शॉर्टेस्ट वे बता रहा है, यानी कि एक डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पे हम जब डिस्प्लेसमेंट का बात करें, डिस्प्लेसमेंट के केस की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट ए टू सी क्या हो जाएगा भाई, क्या होगा बताना, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट, गिव द आंसर। 7 किलोमीटर, वेरी गुड, 7 किलोमीटर इज योर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डायरेक्शंस थे। इसमें क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें रिलेटेड, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे कि अ बॉडी इज स्टार्टेड फ्रॉम, मान लो एक क्वेश्चन हम लेते हैं आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ, एक मिनट जी, एक क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ, मान लो सपोज दैट एक क्वेश्चंस है कि राम इज राम इज स्टार्ट हिज, इसको छोड़िए, थोड़ा सा हम लैंग्वेज को थोड़ा आसान कर दें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे देखो कि राम ए से बी पर गया, तो ये टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर तय किया, ठीक है। और फिर राम बी से सी पर गया, तो ये 20 किलोमीटर तय किया, ठीक है। तो व्हाट इज इट्स डिस्टेंस विच इज़ कवर्ड बाय द राम एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ए से बी गया, बी से सी गया, तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का केस क्या होगा, इसके बारे में जानकारी हम लोग को लेना है, ठीक है। अब मान लो कि इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपका ए पॉइंट था, ठीक है, ए से बी गया और बी से सी गया। सपोज
वो ए से बी गया यहाँ तक, अब बी से कहाँ आया, सी आया, ठीक है। ए पॉइंट से बी गया, अब बी से कहाँ आया, सी गया। ए से बी गया 10 किलोमीटर और बी से सी गया 20 किलोमीटर, ठीक है, समझ गया। तो ये वाले भी आपका क्या है, दूरी बताना है, आपसे जानने का कोशिश कर रहा है। तो परपेंडिकुलर है और इधर देख रहे हो आप, तो ये बेस हो गया। तो आपको पता ही है मैथमेटिक्स का, यहाँ इक्वेशन लगा के आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस तो आसानी से निकल जाएगा। डिस्टेंस इज़ व्हाट, 10 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर इज़ हाउ मच, 30 किलोमीटर, क्लियर। बट ए से सी वाले जो डिस्प्लेसमेंट है इसको कैसे निकालोगे, तो इधर देखते हैं। देखो, तो अभी हमें ए सी स्क्वायर निकाल लेंगे, तो हमें क्या निकलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वही वाला इक्वेशन लगा देना। तो ए सी इजकल टू रूट अंडर ए बी प्लस बी सी, ठीक है जी, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो 100 और 400 कितने हो गए, 500, तो रूट अंडर 500, इसका रूट जोड़ोगे इतना किलोमीटर, इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट के केसेज में आपको क्या होगा, कभी कभी ये फार्मूला यूज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि आसानी से डिस्प्लेसमेंट नहीं निकलने जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट के केसेज में आपको कुछ कुछ फार्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे अब एक न्यूमेरिकल और देखते हैं हम लोग। मान लो कि एक सर्कल दे दिया आपके पास इस तरीके से, ठीक है, बोला कि इट्स डायामीटर इज़ 40, ठीक है, 40 मीटर का एक डायामीटर है इसका। तो इसका आर कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है, आर हाफ हो जाएगा, यानी कि 20 मीटर आर हो जाएगा, क्लियर। डायमीटर अगर 40 है तो आर बाई 2 इजकल टू डी, ठीक है, तो वो आप निकाल लोगे वहाँ से। तो अब इसमें बोले कि ये जो पॉइंट्स है इस टोटल सर्कल का डिस्टेंस कितना हुआ या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सर्कल में एक डायरेक्शंस हो रहे हैं, बे तो इधर उधर नहीं जा सकते, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो बता सकते हैं। तो देखो, ये सबसे पहले आप जान लो, आपके मैथ के कॉन्सेप्ट होंगे या बहुत सारे चीज़ों का कॉन्सेप्ट, उसमें आपको जानना पड़ेगा कि जब सर्कल के इनवर्ड की बात करते हैं इधर की तरफ, तो दैट इज़ कॉल्ड एरिया, ठीक है, इसमें हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। और जब हम इसका बात करते हैं, बाहरी बात, ये वाली बातों को, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सरकमफ्रेंस का यूज़ करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना पड़ेगा। जब हम कोई सर्कल है और इसके अंदर का सिर्फ बात कर रहे हैं, दैट इज़ द एरिया, एंड जब ये सर्कल है और इसके बाहर की तरफ की बात कर रहे हैं, दैट इज़ द सरकमफ्रेंस। तो एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ता। हमें एक्चुअल में क्या होता है, डिस्टेंस के केस में और डिस्प्लेसमेंट के केस में किसी सर्कल के लिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इजकल टू क्या होता है, 2πr, आपको पता है, हमें भी पता है। तो 2 × 5r 3.14, पाई का वैल्यू कितना होते हैं, 3.14 से हाई। इतना बोरिंग मत बनाओ क्लास को यार, कुछ कुछ कमेंट करते चलो। और n/20, ठीक है, गुना कर दोगे आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएंगे मीटर में आ जाएंगे, आंसर हो जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इस सर्कल के केसेज में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो सर्कल के केसेज में हम इसको कर सकते हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को हमेशा शेयर करें और हमारे चैनल के साथ हमेशा बने रहें। हम कंटिन्यू